नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक पर एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। दोस्तों, आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे है और 2026 में जो ये दिन मनाया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो थीम है, वो ये है कि क्लाइमेट एक्शन में सर्वथा आगे, सर्वदा आगे रहना। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया परेशान और चिंतित है बढ़ते हुए तापमान और बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर। हम ये भी जानते हैं कि भारत की जो जलवायु स्थिर हुआ करती थी, भारत उन देशों में से है, कुछ एक देशों में से, जहाँ की एक निश्चित जलवायु होती थी, जिसमें 4 महीने का गर्मी का मौसम, 4 महीने का बरसात का सीज़न और 4 महीने सर्दी। लेकिन इसमें कितना फ़र्क आया है पिछले 3 दशकों में। आप अगर आपकी एक अच्छी आपका एक अच्छा अनुभव है पीछे अपने जीवन का, तो आपने देखा होगा कि कैसे मौसम साल दर साल अपना व्यवहार बदल रहा है। इस व्यवहार से कैसे हम निपट सकते हैं, इसके लिए देश अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर 1950 में एक परिकल्पना की गई तमाम देशों के द्वारा और इस संगठन को यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत 1950 में आज ही के दिन 23 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसका उद्देश्य यही था कि सभी देशों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मौसम पूर्वानुमान को लेकर के, उनको रेप्लिकेट करें हम, यानी कि और बेहतर हम कैसे पूर्वानुमान लोगों को उपलब्ध करा पाएं। क्योंकि जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, इस संगठन में लगभग 193 सदस्य देश हैं इस समय और उसमें से ज़्यादातर यूएन मेंबर हैं। इसमें 187 मेंबर कंट्री हैं और लगभग 6-7 देश ऐसे हैं जो टेरिटरी मेंबर हैं, जिसमें कुछ टेरिटरीज़ हैं यूके और यूरोप और आसपास के अन्य कॉन्टिनेंट्स की, तो वो भी इसके मेंबर हैं। उस जब जब हम किसी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये परिकल्पना की जाती है कि उसका उद्देश्य है कि विश्व के हर एक व्यक्ति को के प्रयास के फ़ायदे पहुँचें। तो इसका प्रयास क्या है? बदलते हुए क्लाइमेट का मुकाबला कैसे किया जा सके, इसके बारे में चिंतन करना, मनन करना। हालाँकि कई बार हम खबरों में पढ़ते हैं और आलोचनाएँ करते हैं कि सिर्फ़ ये बकवास बातें हैं, दुनिया के नेता जुटते हैं एक जगह पर और साल, 2 साल, 3 साल में कभी बड़ा शिखर सम्मेलन होता है, कभी क्लाइमेट एक्शन पर, कभी बढ़ते हुए तापमान को लेकर, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये बात सही है कि कई देशों की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं होते और इस वजह से पूरी दुनिया जो ओज़ोन लेयर है, जिसको लेकर के गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। साउथ पोल ऑलरेडी खतरे में है, दक्षिणी ध्रुव पर ऑलरेडी जो ओज़ोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो कमज़ोर हो चुकी है, उसकी परत पतली हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ धूप का असर बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। कोस्टल सिटीज़ पर, जो बड़े-बड़े कोस्टल सिटीज़ हैं, ज़्यादातर कोस्टल सिटी हमेशा समृद्ध रहे हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ कोस्टल तटवर्ती शहरों पर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन जगहों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ़ आपको शुभकामना देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति के आगे भले ही हम बेबस हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संयुक्त प्रयास और सही जो तौर तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीके, उनका उपयोग करते हुए अगर आप पीछे कई दशकों का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो जान और माल की हानि को रोकने में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के माध्यम से बहुत मदद मिली है। तो ये अवसर है मौसम विज्ञान को समर्पित या फिर क्लाइमेट को समर्पित, जो भी वैज्ञानिक हैं उनको धन्यवाद करने का, क्योंकि उनके ज़रिए बहुत चीज़ें कंट्रोल में हो रही हैं, लोगों को राहत मिल रही है, पूर्वानुमान पहले से पता चल रहा है। ये भी सच है कि मनुष्य की गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही आज धरती पर संकट भी बढ़ा है। वो तो बहुत बृहद विषय है। आज की थीम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई को लेकर कार्रवाई पर सबसे आगे, अग्रिम पंक्ति में रहने का प्रयास, ये है डब्ल्यूएमओ का इस साल का विषय।
थीम और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर की जितनी मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, जापान हो या फिर भारत की अपनी मौसम विज्ञान एजेंसी, भारत की मौसम विज्ञान एजेंसी दुनिया की टॉप 10 में एक महत्वपूर्ण एजेंसी के तौर पर मानी जाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में बड़े प्रयास किए गए हैं और कई सैटेलाइट भेजे गए हैं जिनके माध्यम से हम चक्रवाती तूफानों का या अन्य क्लाइमेट जो चेंजेस हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका पता लगा पाते हैं और पहले से उसके बारे में लोगों को अवेयर कर पाते हैं। तो क्या क्या काम करता है, एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के तौर पर हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जैसा कि मैंने कहा। यह संगठन मौसम, वेदर और क्लाइमेट, जलवायु और जल, हाइड्रोलॉजी, यानी बेहतर जल सभी के लिए उपलब्ध रहे, उपयोगी जल सभी के लिए उपलब्ध रहे, ये भी इसके दायरे में है। WMO दुनिया भर के देशों के मौसम डेटा को साझा करने और उनका मानकीकरण करने में, उनके स्टैंडर्ड्स तय करने में मदद करता है। और ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि के पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करता है। कोई भी एजेंसी करती है अपने देश में, अपने देश के लिए, लेकिन WMO पूरे विश्व के लिए करता है और सभी एजेंसियों का डेटा वहां पर संकलित होता है। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक जानकारी और रिपोर्ट तैयार करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें 190 से अधिक सदस्य देश और क्षेत्र शामिल हैं। ये वैश्विक मौसम निगरानी प्रणाली यानी ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम को संचालित करता है। इसका उद्देश्य मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सटीक मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करना, चेतावनी प्रदान करना विश्व स्तर पर है। तो उम्मीद करते हैं कि शिकायतें हमें और आपको, चाहे सिस्टम से हो, किसी देश या किसी देश की सरकारों से हो, व्यवस्थाओं से हो, वो अपनी जगह है, लेकिन मौसम विज्ञान या जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो चुनौतियां उभर रही हैं, उसके लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो इस अवसर पर मैं समझता हूं कि धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं लगातार इस प्रयास में जुड़ने और इस प्रयास का हिस्सा बनने के लिए। सभी किसान साथियों और सभी मौसम के जानकारों, मौसम को लगातार करीब से देखने वालों, समझने वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और साथ में धन्यवाद कहना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये बात आपको ठीक लगी है तो कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।